हाँ तो वेलकम बच्चों, आज के ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है और इससे क्या बेनिफिट होता है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और हम लोग पहले एक चार्ट बना लिए हैं, जिसमें देखा गया है कि भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वह परियोजना किस नदी पर है और उससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, उससे उस लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं सब का एक चार्ट हमने तैयार किया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही अहम रहने वाला है। और आप इसको देखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए, कह रहा है कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी कि भारत की हम लोग उन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहे हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण इस लिहाज से कहा जा रहा है कि जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती है वो एक तरफ से खास ही होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर उसका बेनिफिट ये है कि एक काम से एक योजना हम लागू कर रहे हैं, उस योजनाओं के माध्यम से बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर कर दे रहा है, वो बहुउद्देशीय परियोजना की कैटेगरी में आता है, उसको हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो भारत में वैसे ही कुछ परियोजनाओं का हमने एक लिस्ट तैयार किया है। ठीक है, देखिए हम लोग बारे बारे से देखेंगे। ये एक परियोजना है आपका, ठीक है, क्या है ये? एक आपका परियोजना है, ये परियोजना है। ठीक है, फिर वह कौन सी नदी पर है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, और वो उससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो ये बारी बारी से हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसके देखने के बाद जो है कि हम अपना नोट्स वगैरह में भी याद कर लेंगे। वैसे रिमाइंडर एक दो बार वीडियो वगैरह देखेंगे भी तो आपको ये याद हो जाने वाले हैं। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहते हैं। ठीक है, उनके कुछ पहलुओं पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। जब वहां से क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना कहते किसको है। ये बहुउद्देशीय परियोजना जो है आपका, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना है क्या? परियोजना कहते किसको है? सबसे तो पहले यही समझना अनिवार्य हो जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना है क्या। देखिए, योजना के तो मतलब समझ रहे होंगे। ठीक है, इसको अगर हम लोग बारी बारी से पार्ट बाय पार्ट इसको और काट करके देखें, ठीक है, इसका सभी विच्छेद करके देखें, तो बहुउद्देशीय परियोजना, परियोजना का मतलब होगा जिसे किसी भी एक तरफ से प्लान कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, या जैसे ज़्यादातर या नदियों पर जो बांध बनाए जाते हैं, तो उसका मुख्य जो है कि कारण होता है कि पानी को ना एकत्रित करना, या जल विद्युत तैयार करने के लिए, फ्लड कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, या खेतों में सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं लाई जाती हैं। तो यानी कि वैसी परियोजना, ठीक है, अगर हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना की बात करते हैं तो इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि वैसी परियोजना, ठीक बा, वैसी परियोजना जिससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होता हो। ठीक है, बहुत सारे उद्देश्य एक साथ अगर जुड़े हुए रहते हैं, जैसे एक योजना हो गया या परियोजना हो गया, प्लानिंग कर लिए, तो किसी एक इंडिविजुअल्स के लिए, जैसे मान लें कि हमको पुल बनाना है या रोड बनाना है, तो हम लोग एक परियोजना बनाया, एक योजना बनाया, तो वो एक ऐसी आम योजनाएं हो गई। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं उनको कहेंगे जिससे बहुत सारे काम सध रहे हों। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने
एक योजना लाया, ठीक है, हमने एक योजना लाया, उससे बहुत सारे उद्देश्य पूर्ति हो रहे हैं, ठीक ना। उससे उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य उससे जब पूर्ति हो रहे हो तो उसको हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना करते हैं। तो बहुत सारे उद्देश्य क्या हो सकते हैं, आप जो है कि एक परियोजना लाएं, एक डैम बनाए, ठीक ना, एक डैम बनाए, और उससे जो है कि आपने तो एक काम किया, अनेक काम इसमें इंक्लूड हो जा रहा है, हो पा रहा है, ठीक है। या बड़े बड़े हम लोग ना बांध वगैरह जो है कि बनाए और पानियों को रोकने का व्यवस्था किया, ठीक है। बांध बनाए तो सबसे पहले है कि उससे हम लोग ना उससे सिंचाई की भी व्यवस्था कर लिए, ठीक है। उससे जो है उससे और क्या किया जा सकता है, उससे हम लोग ना बिजली तैयार करने का प्लान बना लिया, ठीक ना। उससे हमने बिजली तैयार करने का प्लान बना लिया, यानी कि योजना बना लिया, ठीक है। बिजली यानी कि उत्पादन हो जा रहा है, सिंचाई हो जा रहा है, ठीक है। या इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए कि कोई क्षेत्र में जो है कि बाढ़ वगैरह ज़्यादा, बाढ़ प्रवण इलाका है, तो बाढ़ वगैरह जो है कि उसको रोकथाम के लिए हमने योजनाएं बनाई, ठीक है। तो इसका मतलब बाढ़ नियंत्रण भी कर सकते हैं, बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है, उन योजनाओं के तहत। देखिए जनरली जो है ना कि या तो किसी क्षेत्र, कोई क्षेत्र जो है कि बहुत सूखा है, वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी जो है कि बहुत कम है, उन क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी योजनाएं तैयार किए जाते हैं। तो अगर इस पर एक केवल और केवल सिंचाई हमारा पर्पस रहे, ठीक है, तो वह तो सिंपल सा एक योजना हो गया, एक जो है कि एक प्लान जो हो गया आपका, सिंपल सा एक प्लान हो गया। लेकिन वहीं अगर हमने एक काम किया और इससे बहुत अन्य और काम हो पा रहे हो, तो उस योजना को हम लोग बहुउद्देशीय योजना की कैटेगरी में रखते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना से मुख्य रूप से यह सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त रहती है, बिजली भी तैयार कर सकते हैं और बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं। तो वैसे अनेकों उदाहरण देखने के लिए हमारे भारत में मिलता है, जहाँ पे जैसे लाया गया योजना लाया गया फ्लड कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, फ्लड कंट्रोल करने हेतु वह योजना को लागू किया गया, ठीक है। लेकिन फ्लड तो कंट्रोल हुआ ही हुआ, ठीक है, उसके अलावा हमने वहाँ टरबाइन लगा करके ना वहाँ पर बिजली भी उत्पादन किया, ठीक है। फिर जो है कि वहाँ से उन क्षेत्रों से जो भी रुके हुए पानी वगैरह हैं, उनसे हमने विभिन्न क्षेत्रों में खेतों को सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने का कार्य किया। उससे ना फिर एक चीज और इसमें इंक्लूड होता है कि नहरों को जो जल प्राप्त होता है, ठीक ना। तो कभी कभी ये भी चीज देखा जाता है कि हमने एक बोल्डर बनाया, एक बांध बनाया, और क्या उसमें किए कि उससे जो नहरें हैं उन नहरों को हमने पानी पहुंचाने का कार्य किया, जो नहर सिंचाई वगैरह करने के लिए उपयोग में लाता है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, एक कोसी का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो कोसी जो है, कोसी क्षेत्र बाढ़ प्रवण इलाका है, और वहां पर जो है ना कि जैसे ये बारिश का मौसम वगैरह जो है आता है, तो वहां पे देखिएगा कि बाढ़ से त्राहिमाम मच जाता है, लोग जो है कि घर से पलायन कर जाते हैं, वहां से छोड़ करके कहीं दूसरे जगह पर उसको आश्रय लेना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा स्थिति जो है उत्तरी बिहार में हमेशा बना रहता है। तो उसके लिए एक बहुउद्देशीय परियोजना लाया गया, कोसी परियोजना नाम सुने होंगे, ठीक है। वो कोसी नदी पर बनाया गया और उससे बाढ़ कंट्रोल किया जाने लगा, ठीक है। तो बाढ़ तो कंट्रोल हुआ ही हुआ, इसके अलावा भी उनसे बिजली तैयार किया जाने लगा, ठीक है। उससे जो है कि बाकी अन्य क्षेत्रों में भी जैसे ये नेपाल सरकार और बिहार सरकार की सम्मिलित
परियोजना है, कोसी परियोजना, तो उसमें उससे नेपाल में भी जैसे जो सूखे इलाके हैं उन क्षेत्रों में पानी को धारा दिया गया, तो वहां से वो काम भी सध गया। तो एक तीर से अगर अनेक निशाने साधे जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, उसको हम लोग ना मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक काम कर रहे हैं, तो यानी कि एक परियोजना में बहुत सारे कार्य को अगर अंजाम दिया जा रहा है तो वो बहुउद्देशीय परियोजना के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग ना चार्ट देखेंगे, लिस्ट देखते हैं कि कौन जो है कि कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पे है। ठीक है, और उससे लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं। ठीक, और उससे जो है कौन सी उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। ठीक है, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि अगर कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना है और तीन चीजें आपको कॉमन मिलेगी। एक आपका बाढ़ नियंत्रण है, एक जो है कि आपका बिजली तैयार करना है, और दूसरा है आपका सिंचाई करना। तो ये कॉमन चीजें हैं, यह सब में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब इतना सारा प्रोजेक्ट जब तैयार किया जाता है तो बहुत सारे इसका बजट बनता है। बजट बनता है तो एक काम के लिए बजट नहीं बनाए जाते हैं, इससे अनेकों कार्य साधा जाता है। तो एनर्जी जो है कि तैयार इससे भी किया जाता है। इसको हम लोग जल विद्युत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जल विद्युत। ठीक है, इससे ना जल विद्युत करते हैं। बड़े बड़े ऊंचे स्थानों से ना, ऊंचे स्थानों से जल को गिराया जाता है, और गिराने के बाद टरबाइन चला करके ना बिजली उत्पादित किया जाता है। और बाकी अन्य क्षेत्रों में जहाँ बिजली को मुहैया करा दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला क्या कह रहा है, बारी बारी से देखते हैं। देखिए, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना हो गया, इसमें आपका पहला ना है भाखड़ा। ठीक, बस पहला है आपका भाखड़ा। ठीक है, पहला आपका क्या है? भाखड़ा नांगल है। तो भाखड़ा नांगल जो है सतलज नदी पर है। आपको यही बात याद रखना है कि आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सवाल ये होंगे कि भाखड़ा नांगल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। सवाल आपका इस फॉर्मेट में हो सकता है, और ये आपके ऑप्शन में दे सकता है कि महानदी, तुंगभद्रा, मुराक्षी, दामोदर, इस तरीका से। तो आप नदी याद करेंगे, और उद्देश्य जो है कि सब में कॉमन है। फ्लड कंट्रोल जो है आपका विद्युत उत्पादन है, और सिंचाई इस सब में कॉमन ही रहता है। तो कहीं कहीं नहीं भी होगा। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन केसेस हैं। फिर आपका दामोदर परियोजना, तो वो दामोदर नदी पर है। ठीक है, हम लोग इस सब चीज का जिक्र करते जाएंगे। सतलज नदी पर तो यह है भाखड़ा नांगल, जल विद्युत तैयार करना, सिंचाई करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और आपका ये जो है कि लाभान्वित राज्य इससे होंगे, ये पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, उसी प्रकार से आप दामोदर परियोजना की अगर जिक्र करते हैं तो यह दामोदर नदी पर है। इसका काम है विद्युत सिंचाई और फ्लड कंट्रोल। यह बिहार, वेस्ट बंगाल और एमपी, मध्य प्रदेश में इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर है। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। इसका भी उद्देश्य जो है कि विद्युत और सिंचाई है। यह जो है कि आपका उड़ीसा में है। तो आपको दो चीजों पर ध्यान देना है। पहला चीज जो है कि कौन सी नदी पर है, और यह किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल यहीं से बनेगा, चाहे तो वो बोर्ड का हो, चाहे तो वो किसी भी कंपटीशन के लिहाज से हो। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा जो है तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। ठीक है, और तुंगभद्रा जो है नदी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका इससे लाभान्वित हो रहा है, यह परियोजना से। ठीक है, इसका काम है विद्युत और सिंचाई उत्पादन करना, विद्युत उत्पादन करना और सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त करना।
यानी कि विभिन्न नहरों को इससे जोड़ा गया है, जो बाकी के अन्य मैदानी भागों में जा करके वह विस्तारित रूप से वहां जल उपलब्ध कराता है, जिससे सिंचाई हो पाता है। ठीक है, फिर है आपका म्यूराक्षी। म्यूराक्षी जो है कि म्यूराली नदी पर है, और यह है आपका वेस्ट बंगाल में। यह कहाँ है? यह आपका वेस्ट बंगाल में है। फिर उसी प्रकार से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। ठीक है, नागा अर्जुन सागर जो है आपका कृष्णा नदी पर है, और ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश में है। ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ये आपका कहाँ जाता है? आंध्र प्रदेश में जाता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से गंडक। ठीक है, गंडक जो है कि गंडक है, गंडक एक के बारे में बताते हैं। गंडक जो है सोन की सहायक है, सोन की सहायक नदी है। ठीक है, गंडक क्या है? सोन की सहायक है। ठीक है, और यह जो है आपका बिहार इससे लाभान्वित है, यूपी लाभान्वित है, और नेपाल लाभान्वित है। ठीक है, गंडक परियोजना से लाभ प्राप्त करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? ठीक है, तो वो आपका बिहार है, यूपी है, और एक अन्य देश है वो नेपाल है। तो सवाल इससे बनाए जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है गंडक नदी से लाभान्वित हो रहा, सॉरी, गंडक परियोजना से लाभान्वित हो रहा है। तो आप वहां कंफ्यूज होंगे। आपको ऑप्शन में रहेगा भारत। ठीक है, आपको ऑप्शन में रहेगा भारत, आपको ऑप्शन में रहेगा नेपाल। ठीक है, आपका ऑप्शन में रहेगा पाकिस्तान। ठीक, और आपके ऑप्शन में कोई और जो है कि श्रीलंका वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा। आप हो कि गंडक नदी तो बिहार में यानी कि भारत में है, और बिहार में तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इस सोन की सहायक नदियां हैं, तो ये जो है कि भारत मार देंगे। आप कहेंगे कि तो हम लोगों के पास ही है, इसलिए जो है कि आप केवल भारत मार करके चले जाएंगे। सवाल पूछ रहा है कि कौन से देश में है। ठीक है, तो आप देश के हिसाब से भारत मारेंगे। ठीक है, तो अदर देश मतलब कि अदर कौन से देश हैं, मन या कोई अन्य जो देश है वो कौन देश है जिससे गंडक परियोजना से लाभ प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर नेपाल भी है। यह जो है कि आपका ध्यान देने योग्य है। ठीक है, फिर है आपका कोसी। तो एक कोसी परियोजना है आपका कोसी नदी पर। ठीक है, और कोसी नदी कहाँ है? बिहार में। हमने अभी कुछ देर पहले कोसी का जिक्र किया था कि कोसी पर जैसे किस प्रकार से उसको वो बाढ़ प्रवण इलाका था, तो उस उत्तरी बिहार का हिस्सा जो है बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, और वो जो कोसी नदी है, कोसी नदी का जलस्तर जो है कि अचानक उसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हो जाता है। ठीक है, जिससे जान माल की मतलब बहुतायत मात्रा में क्षति पहुंचता है। ठीक है, तो उन सब को रोकने के लिए, ठीक, यह जो है कि एक्चुअली में फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। फ्लड कंट्रोल के लिए था, लेकिन इसका अन्य लाभ भी उठाया जाता है। ठीक है, जैसे हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है। ठीक है, वो आपका बिहार है। फरक्का है। तो देखिए, फरक्का परियोजना जो है कि गंगा और भागीरथी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, गंगा और भागीरथी नदी पर अवस्थित है। इसका भी काम उद्देश्य जो है कि सेम ही है, और ये आपका आएगा भैया वेस्ट बंगाल में। WB अर्थात वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब एक वो आता है काकरपारा। काकरपारा है ताप्ती नदी पर। ठीक है, ताप्ती नदी पर, और यह है गुजरात, इससे लाभान्वित है। तो सवाल ऐसे पूछ भी सकता है कि काकरपारा जो है, काकरपारा परियोजना किस नदी पर
तो काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर, काकरापारा परियोजना जो है निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है, या कहां पर चलाए जा रहे हैं, काकरापारा परियोजना कहां पर चल रहा है, तो वो आपका गुजरात है, ठीक है। अब एगो है माता टीला परियोजना जो आपका बेतवा नदी पर अवस्थित है और यह यूपी और एमपी इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आज देख लीजिए, और ये आपको अगर एक स्क्रीनशॉट रखना है तो मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट जो है कि ले सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आप अभी तक आप ले चुके होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स।